ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज ऑफ 15 मार्क्स। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और अभी लेटेस्ट 2022 का दिसंबर में पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, टी ड्रॉज ऑन जे अ बिल ऑफ एक्सचेंज। हुआ क्या, 1 अप्रैल 2022 आया, ठीक है। टी और जे था। टी बोला यार जे पार्टी करने का मन कर रहा है। जे बोला चलो करते हैं। दोनों अपना वॉलेट निकाला, दोनों का वॉलेट में कितना रुपया, एक भी नहीं, दोनों कंगाल। लेकिन टी बोला नहीं पार्टी तो करेंगे ब्रो, आज 1 अप्रैल है, हम लोग का न्यू ईयर है, आज तो पार्टी होना चाहिए। जे बोला ठीक है, मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? टी को बोला टी सुनना, तुम एक बिल ड्रॉ कर दे, एक बिल ड्रॉ करके हमको दे। बिल क्या होता है? बिल भैया जब एक इंसान कोई माल बेचता है तो बना कर देता है, सेलर बना कर देता है बायर को। जो बनाता है, ड्रॉ करता होगा, वो होता है ड्रॉवर, ठीक है। और जिसको बना के देते उसको बोलते हैं ड्रॉई। फिर ड्रॉई क्या करेगा, वो बिल को साइन करेगा और वापस ड्रॉवर को दे देगा। उसमें लिखा होता है कि भाई 3 महीना बाद पैसा चाहिए होगा तो बैंक जाके ले लेना, पहले चाहिए होगा जाके लेना। ₹1,00,000 का बिल है तो 90,000 मिलेगा, 10,000 बैंक रख लेगा, जिसको बोलते हैं डिस्काउंट करना बिल को। तो यहां माल बिका, लेकिन ड्रॉवर कौन है? टी। ड्रॉई कौन है? जे। ये क्लियर है, माल बिका नहीं है। लेकिन जब माल ना बिके और फिर भी बिल ड्रॉ कर रहा हो तो क्यों कर रहा है? पार्टी करने के लिए, पैसा का जरूरत है लोगों को। कितना का बिल बना? 1,80,000 रुपया। बाप रे बाप, ठीक है। ये लोग को तो आज पार्टी करना है। इस बिल में क्या बोला गया? 3 मंथ का वैलिडिटी है, मतलब 1 अप्रैल को बनाए और 3 महीना बाद, यानी कि अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 जुलाई को ड्यू डेट पड़ेगा। 4 जुलाई तक ये लोग पार्टी के लिए वेट करेगा। ये लोग कहाँ भागा दौड़ के? बैंक। बैंक को बोला बैंक भाई मेरे पास 1,80 का बिल है, हमको पैसा दे दो ना। कौन बोला? पैसा दे दो ना। बैंक बोला कितना चाहिए? टी बोला 1,80,000 का बिल है। बैंक बोला ओके, यहां टी है यहां जे है, ठीक है। हुआ कुछ ऐसा कि जे जो है इसको कितना रुपया मिला? 1,72,800। ये कौन लेकर गया? टी लेकर गया था बैंक। बैंक बोला सुन, तेरा 1,80 का बिल है ना, पूरा पैसा हम नहीं देंगे। कितना रख लिया बीच में? 7,200 रुपीज रख लिया। बोला तुम लोग को हम 1,72,800 रुपया दे रहे हैं और बाद में बैंक किससे ये पैसा लेगा? जे का अकाउंट से ये पैसा काट लेगा। कितना? 1,80। भैया 1,72 दिया, 1,72,800 दिया और पूरा 1,80 काट लेगा, तो बैंक कमाएगा नहीं बीच में। 3 महीने के लिए एक तरह से उधार दे रहा है। तो बोला गया ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सवाल उठा कि पार्टी करना था, पार्टी तो दोनों को करना था, जे को भी और टी को भी। तो यहां बोला गया सुनो, टी बोला कि देख मेरे पास पैसा है ना, हम इसमें से 57,600 रुपीज जे को दे दे रहे हैं पार्टी करने के लिए। कितना दिया ये जे को? 57,600। जे कौन है? ड्रॉ ई। टी कौन है? ड्रॉ आर। ये कहानी कब का? 1 अप्रैल का ही है अभी, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला गया कि अगर 57,600 जे को दिए तो टी को कितना मिला होगा? 1,15,200 मिला होगा। क्या ये बात कुछ ऐसे बहुत टफ है क्या? सबको समझ आ रहा है? अगर हम तुम लोग से पूछे कि किसको कितना रुपया मिला तो मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है। फिर सवाल उठा, टी बोला रे जे रे 7,200 का डिस्काउंट है। जे बोला हाँ है। बोला कि कौन झेलेगा? जे बोला जो जितना पार्टी कर रहा है वो इतना झेलेगा। ज्यादा पार्टी कर रहा है टी, तो ज्यादा खर्चा भी कौन झेलेगा? टी। कम पार्टी कर रहा है जे, कम खर्चा कौन झेलेगा? जे। तो बोला ठीक है, अब हम कितना ज्यादा पार्टी कर रहे, कैसे कर रहे, क्या समझ आएगा? बोला सुनो,
टी तुम कितना का पार्टी कर रहा है? बोला 1,15,200। क्लियर? और तुमको मिला कितना था? बोला 1,72,800 में से 1,15 का पार्टी हम किए ना, 1,15,200 का, तो ये हम 7,200 का नुकसान भी उतना ही झेलेंगे। तो कितना का नुकसान ये झेलने के लिए तैयार हुआ? कितना? 4799.99 बोल सकते हैं, 4800 का नुकसान झेलेगा ये। सिमिलरली ये बोला कि देख भाई, हम लोग को मिला है ना 1,72,800, लेकिन हम तो खाली 57,600 लिए ना, तो हम भी उतना का ही डिस्काउंट झेलेंगे। तो ये कितना का डिस्काउंट झेलेगा? 2400 हो गया। 2399 को अगर राउंड ऑफ कर दे तो, अगर पॉइंट के बाद कुछ है तो एक बढ़ जाएगा ना। तो अब देखो, टी को कितना रुपया मिला? 1,15,200, और ये कितना का डिस्काउंट झेला? 4,800। तो टी का कितना बनता है टोटल? 1,20,000। यहां पे जे 57,600 झेला, और कितना का नुकसान? 57,600 रुपया लिया, और कितना का नुकसान झेला? 2,400। तो यहां पे टोटल इसके पास कितना का हक बना? और क्या 60,000 प्लस 1,20,000 1,80,000 होता है? ये डायग्राम बन गया, मतलब पहला हिस्सा सही है। क्या किसी को यहां पे कोई दिक्कत? एकदम स्पष्ट है माही? ठीक है। अब आते हैं हम लोग कयामत की रात। कब है कयामत की रात? 4 जुलाई। टी है, जे है, राइट? सही बना रहे ना टी और जे? हाँ। अब क्या हुआ? बैंक किससे पैसा मांगेगा? बैंक बोला मेरे हाथ में जो बिल है वो जे का है। तो 4 जुलाई को जे का अकाउंट से पैसा कटने वाला है, और जे टी को फोन लगा रहा है, और टी एक अच्छा दोस्त की तरह समय पे उसका फोन नहीं उठा रहा है। जे टेंशन में आ गया। क्यों टेंशन में आ गया? जे कितना रुपया लिया है, और अब उसको देना कितना पड़ जाएगा? भैया आपका कहने का मतलब है कि जे जो है लिया कितना का फायदा? 60,000, और वो पे कितना कर रहा है अपना जेब से? तो ये कितना का नुकसान में हो गया? राइट? इतना अपना जेब से ज्यादा दिया। सिमिलरली 1,20,000 का मजा कौन लिया? टी। लेकिन वापस किया तो ये 1,20,000 का फायदा में हो गया। नेट पोजीशन इन लोग का समझ में आया? तो 1,20,000 रुपया ये पे कर दिया। कितना तारीख का बात हो रही है? 4 जुलाई। फिर टी और जे था। जे समझ गया कि टी मेरे को धोखा दिया, टपली दिया है। अब जे क्या किया पता है? जे बोला ठीक है ब्रो, टी सुन, वो एनिमल वाला मूवी का डायलॉग बोला, अब तुम ड्रॉई और हम ड्रॉवर। आया वाला मूवी डायलॉग याद? कि पापा थोड़ी देर के लिए आप बेटा और हम पापा। तो जे क्या बोल रहा है कि अब तुम ड्रॉई और हम ड्रॉवर। तो स्विच हो गया पोजीशन। क्लियर है? अब क्या हुआ सुनो। जे बोला ठीक है, क्या करना हमको? बिल बना के देना है। तो जे एक बिल बना के दिया टी को। कितना रुपया का? क्वेश्चन बताएगा ये बात। तो बोला कि चलो 2,52,000 का एक बिल बना के देते। तो बिल बना कितने का? 2,52,000। सेम कहानी, ये लो भाग के कहां गया? बैंक के पास। अब कौन भागेगा? पिछले बार कौन भागा था देखो? टी। अब कौन भागा? जे। ड्रॉवर भागेगा ना पैसा निकालने के लिए, ड्रॉवर के हाथ में है बिल। तो भागा और क्या बोला कि ये बैंक ले 2,52,000 का बिल, हमको पैसा दे। बैंक पैसा देने से पहले मुस्की दिया और बोला सुन, हम तेरे को देंगे सिर्फ और सिर्फ 2,40,660। टी बोला, अजय बोला अरे ऐसा क्यों? बोला बीच में हम भी तो कुछ कमाएंगे ना। तो कितना कमाया वो? 11,340। क्लियर है? जे बोला ठीक है, हमको मेरा 2,40,660 दे दो। उसमें से जे 40,440 किसको भेज दिया? टी को। कितना भेज दिया? 40,440। क्लियर है यहां तक कहानी? तो जे कितना रखा? जे कितना रखा? क्या ये सही? कैसे? 240,660 माइनस 4440 कितना आ रहा है? 2,02,220 रुपया।
मतलब भैया उतना जो बचा वो जे का। तुम लोग एक बात बता, जे टी को पैसा क्यों दिया? जब तक टी को लालच नहीं दिखाएंगे हम, टी देगा बिल साइन करके हमको, टी को बोलेंगे अरे टी रुक ना, तुमको और पैसा दे रहे हैं हम, टी तुरंत साइन करके दे दिया। अब क्या हुआ सुनो, अब फिर इन लोग में लड़ाई चालू, ये लोग लड़ने लगा, बोल रहा कि 11,340 का डिस्काउंट है, तो इसमें कुछ तुम झेलेगा कुछ हम। तो टी लगाया बुद्धि, टी सोचा कि पिछले बार 1,15,200 मेरा था और कम जे का था, तो उस रेशियो में बेचे थे, तो इस बार भी वैसे ही बेचते हैं। 40,440 मेरा है आउट ऑफ 24660 है ना, इंटू 11,340 ये हम झेल लेते हैं। एंड 200,220 कितना में से, 240,660 में से किसका है, जे का है, तो उतना डिस्काउंट जे झेल लेगा। हाँ, फिर जे क्या बोला पता है, ये ए निकला ऐसे ही जे का भी, जैसे अभी सानिया निकाली, जे बोला है कुछ घपला लग रहा है हमको, हम ज़्यादा डिस्काउंट भी झेल रहे हैं और उस साल हमको एन वक्त पे धोखा भी दिया है। तो बोला गया ऐसे मत बांट ब्रो, नो 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 नो। ये कहानी जब शुरू हुआ था ना, जब ये कहानी शुरू हुआ था, तब जो रेशियो था, हमको तुम आज भी वही रेशियो में दो। ये इस जिद पे बैठ गया कि कहानी जब शुरू हुआ था तब जो रेशियो था, आज भी हमको उसी रेशियो में दो। क्या ये कहना जे का सही लग रहा है? ये भी गड़बड़ है भैया, क्योंकि तब टी ज्यादा पैसा लिया था तो ज्यादा डिस्काउंट झेला, अब टी मानेगा इस बात पे? तो टी और जे में हो रहा घमासान युद्ध। ये लोग सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहा, मैथ जितना आता था लगा रहा, लेकिन आगे नहीं टिक पा रहा। तो वो लोग आया मेरे पास, बोला भैया आपको क्या लगता है, यहाँ पर पुराना भी हम लोग का कुछ हिसाब किताब है, हम ऐसा क्या करें कि सब कुछ ठीक हो। हम बोले पहले पुराना हिसाब किताब देखो। पुराना हिसाब किताब में हम देखे टी कितना फायदा में था, 1,20,000 रुपये का फायदा में था। टी को और कितना मिल गया, 40,440। टी के पास कितना हो गया, 1,60,400 ज्यादा 4 हो गया। ठीक है, हम टी को बोले टी ब्रो तेरा इतना हुआ ना, टी बोला हाँ भैया बात तो आप सही बोल रहे हैं। वैसे ही हम बोले जे सुन तेरे पास आज कितना रुपया मिला तुमको, जे बोला 2,220 रुपया। हम बोले लेकिन पिछले बार 1,20,000 रुपया तो तुम झेला था ना बेचारा, उसके चक्कर में, अपना दोस्त का धोखा के चक्कर में, तुम सोचो वो भी तो तेरा नुकसान है। तुम्हारा नेट पोजीशन आज के दिन पे क्या है, 80,220। जैसे हम ये लाइन बोले ना, टी बोला रुक एक मिनट, इसको ज्यादा पैसा अभी मिल गया ना, तुम ये देख, ये यहाँ पे तुम लोग गलती करेगा एग्जाम में, इसीलिए हम यहाँ पे एक बात समझा रहे हैं। यहाँ पे 1,20,000 रुपया का, 20,000 का हम फायदा में थे, हमको और पैसा मिला तो ऐड करके लिखे, हमको और पैसा मिला तो हम ऐड करके लिखे। यहाँ ऐसा कुछ हुआ क्या, यहाँ मेरा पिछला नुकसान था, यहाँ हमको पैसा तो मिल गया ना, हम माइनस प्लस करके अभी दिखा सकते हैं। तो जे को हम बोले जे तुम ये बुद्धि मत लगाना, तुम लोग एग्जाम में क्या करेगा पता है, ऊपर से इसको ऐड करके लिख दिया 1,20,000, और यहाँ पे भी क्या करेगा 1,20,000 ऐड कर देगा। हम लोग को करना है क्या ये चीज़? अभी नहीं भैया, अभी नहीं करना है, उसका समय आएगा। चलो, तो हम क्या बोले सुनो, हम बोले यहाँ पर कैलकुलेशन अब करना ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, 11,340 है ना, ये 1,60,440 किसका बनता है, टी का। हम बोले एक काम करो टी सुनो, 1,60,440 आउट ऑफ कितना, 2,40,660 तुम रख लो, इंटू इतना तुम्हारा हुआ ना हिसाब, अभी इतना का तुम फायदा लिया ना, तो इतना का डिस्काउंट भी तुम ही को झेलना पड़ेगा। तो कितना पड़ा इसका डिस्काउंट, 7,560। 11,340 में से 75-60 का नुकसान अगर ये झेला, तो बचा हुआ नुकसान कौन झेलेगा, कौन, इधर जे है, कितना बचा, 3,780 बचा। कुछ गलत नहीं हो रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे भैया, हम लोग ऐड करेंगे किसको, एक बात बताओ, यहां 40,440 था, 40,440 प्लस 7,560 कितना होगा बताओ,
48,000। सिमिलरली 2,02,20 प्लस 3,780 2,04,000। क्या 2,04,000 प्लस 48,000 2,52,000 आ रहा है? अगर यहां तक हम लोग सही पहुंचे तो हम लोग का काम हो गया है। समझा दे रहे हैं, ठीक है? किसी को यहां तक कोई दिक्कत है? ओके। क्या एक सेकंड रुको। तो पूरा कॉन्सेप्ट को हम फिर से याद दिला दे अगर, तो सीन सिंपल था। 1 तारीख को प्लान हुआ था पार्टी का। टी बोला सुन हम एक बिल बना के देते, जे तुम साइन करके दे देना, उसमें से आज कुछ पैसा हम तुमको दे देंगे और जब ड्यू डेट आएगा उससे पहले बाकी पैसा दे देंगे हम लोग, अपने हिसाब से बांट के बैंक तुम्हारा अकाउंट से वो पैसा काट लेगा। ये बात पे हम लोग बैंक में गए 1,80,000 का बिल लेके, लेकिन वो 1,80,000 में से कितना का बिल हम लोग को मिला? खाली 1,72,800। 7,200 का डिस्काउंट हुआ। तो अब टी और जे में लड़ाई हुआ कि ये डिस्काउंट कैसे झेलेंगे। तो बोला जैसे पैसा लिया ना उसी रेशियो में झेलो। यहाँ पैसा लेने का रेशियो है 2:1। तुम लोग अगर कैलकुलेट करें कैसे निकलता रेशियो, कितना रुपया है 1,72,800, उसमें से टी को कितना मिला 1,15,200, डिस्काउंट से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ कितना रुपया था 1,72,800, जे कितना ले गया 57,600, उसको डिस्काउंट से मल्टीप्लाई कर दो। अल्टीमेटली यहाँ पे जो टोटल आएगा वो 1,80,000 के बराबर में होगा, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। ये स्टेप में कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। फिर आएंगे नेट पोजीशन निकालने के लिए। तो वहां क्या नोटिस किया कि भैया ड्यू डेट वाले दिन पैसा दे पाया नहीं दे पाया, तो एक बार तो जे का अकाउंट से पूरा पैसा कट जाएगा, तो जे 1,20,000 का नुकसान में चल गया और उतना ही का फायदा में कौन है? टी। इस चीज को ठीक करने के लिए एक नया बिल बनाए और अब सीन अलग हो गया। अब जे ड्रॉवर है और टी ड्रॉई है, ऊपर उल्टा था। यानी कि अब बैंक कौन जाएगा? जे जाएगा। जे बैंक गया 2,52,000 का बिल दिया, जे को कितना मिला 2,40,660। जे बोला अरे अब इसमें से कुछ हम रख लेते कुछ तुम रख लो, तो ये रख लिया 2,02,20 और टी को दे दिया 40,440। तो अब आया डिस्काउंट 11,340 का। तो अब टी बोल रहा है कि जैसे पिछले बार किए थे ना, जब हम जितना रखे उतना हमको दो, तुम जितना रखा उतना तुम रखो, उसी रेशियो में बांटते हैं। जे बोला ना ब्रो, तुम्हारा पिछले बार हम जबरदस्ती 1,20,000 पे किए ना, उस रेशियो में नहीं बांटेंगे हम लोग। तुम पहले ये गछो कि 1,20,000 रुपया जो है तुम लिया हुआ है। बोला चलो ठीक है हम गछ लिए। कौन बोला? टी बोला। तो टी को टी बोला, इसका मतलब मेरे पास 1,60,440 लिए हुए हम बोले ये बात तुम्हारा सही है। तो अब अमाउंट कितना हाथ में था? 2,40,660 ही था, लेकिन ऊपर में न्यूमरेटर बदल के 40,440 नहीं लिखना है, पुराना वाला ऐड करके लिखना है। कितना? 160,440। इस रेशियो में हम लोग बांट देंगे। किसको बांट देंगे? डिस्काउंट को बांट देंगे। क्लियर है? और जो बचा वो किसको दे देंगे? सीधे जे को दे देंगे। इसका भी टोटल 2,52,000 के इक्वल आएगा और हम लोग का आंसर यहां पे सही हो जाएगा। इसका फर्क क्या पड़ेगा? फर्क क्या पड़ेगा अगर जर्नल एंट्री पास करे ये पूरा सिचुएशन का? तो पहला एंट्री देखो, जर्नल एंट्री अलग अलग तरीके से पास होता है। यहां पे आ जाते हैं इन द बुक्स ऑफ टी। तो दो सिचुएशन है अपने पास। पहला सिचुएशन, टी बिल ड्रॉ कर रहा है। ड्रॉ करने का कोई एंट्री होता है क्या? बताओ तो जरा। बिल ड्रॉ करते तो कोई एंट्री लिखाता है? नहीं। अच्छा ये गया कहां? फिर ये सीधे गया बिल ड्रॉ करके बोला कि मेरे को जे बिल दिया है, कितना का? 1,80,000 का। BR टू जे। क्या इस एंट्री में किसी को कोई दिक्कत? फिर बैंक से पैसा उठाया तो बैंक डिस्काउंट टू BR। क्या ये एंट्री में किसी को कोई दिक्कत? यहां पे हाँ बैंक, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हुआ? फिर भैया कुछ पैसा जो है वो जे को दिया गया। तुम लोग गलती करेगा, जे को दिखा देगा तुम लोग 57,600 दिया, तुम लोग लिखेगा जे टू कैश। ये जो हम लोग कैलकुलेट किए ना, ये 2,400, इसका काम यहां पे आएगा। वर्किंग नोट 1 वो वर्किंग नोट है, वो टीचर समझेगा क्या है नहीं है, हम लोग उतना माथा नहीं लगाएंगे। वर्किंग नोट 1 से 2,400 निकलेगा। ये थर्ड स्टेप में तुम लोग का पहला काम आएगा। क्लियर है? फिर फोर्थ स्टेप में जितना पैसा नया बिल बना, न्यू बिल, फिर ये न्यू बिल बैंक से लिए, कितना मिला? हम लोग लिखेंगे टी गया था बैंक। कौन गया था सेकंड बार में? देखो पहली बार में टी गया था बैंक, सेकंड बार में कौन गया? ड्रॉवर जे। तो क्या हम बैंक जाने का एंट्री पास करेंगे? हम क्या चीज का एंट्री पास करेंगे? हमको खाली पैसा मिला, कितना? 40,440। ठीक है,
लेकिन उसमें 7560 डिस्काउंट है ना, ये डिस्काउंट का यहाँ पे फर्क दिखेगा 7560। ये काम आया वर्किंग नोट 2। ठीक है, क्या ट्रिक है भैया, जब पहला वाला, अगर हम पहला सीन का बात करें, जब हमको पैसा मिलता है तो उसका टेंशन नहीं है, हम लोग को पैसा मिला वो तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट आ जाएगा। जब हम आगे वाला को पैसा दे या आगे वाला से पैसा ले, जब हम आगे वाला को पैसा दे या आगे वाला से पैसा ले, तब डिस्काउंट बताना है। यही डिस्काउंट का कैलकुलेशन का एग्जाम में मार्क्स है, और यहीं तुम लोग फंस रहा था, और ये ट्रिक से तुम लोग ये काम कर लेगा। देखो कितना का डिस्काउंट था, 7560 है क्या? हाँ। देखो ऊपर में जो डिस्काउंट था वो 2400 था, क्या हम अपना डिस्काउंट दिखा रहे हैं अभी तक? नीचे में जो डिस्काउंट है उसमें मेरा दिख रहा है क्या? उसमें मेरा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमको मिला। हम क्या बोले, जब हम किसी को देंगे तो दिखाएंगे, जब हम किसी से लेंगे तो दिखाएंगे। समझ आ रहा है बात? बस उसके बाद आंसर खत्म। अच्छा, इसमें एक ट्विस्ट है कि लास्ट में बंदा का दिवाला निकल जाता है। जितना मेरे को मिला बैंक, जितना नहीं मिला बैड डेट। अच्छा, वो लोग जब एंट्री करेगा ना, तुम लोग को हम लास्ट टाइम एक गलत बात बता दिए थे, अगर मेरा सामने वाला पार्टी का दिवाला निकल गया, वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? हम यहां डेफिशिएंसी लिखने बोले, यहां डेफिशिएंसी नहीं लिखना है। जिसका दिवाला निकला, जिसका दिवाला निकलेगा वो अपना बुक्स में डेफिशिएंसी करके बोल सकता है। क्लियर है ये बात? तुम देखो क्लियर है? तुम लोग एक काम करो, यही वाला सम, सेम सम अभी बनाओ, क्योंकि इसके ऊपर वर्किंग नोट बनाना। अब वर्किंग नोट कोई देखेगा नहीं, वर्किंग नोट तुम लोग खुद से बनाएगा। यहां पर एक लाइन है जिसके ऊपर हम तुम लोग को उस टाइम ज़्यादा बात नहीं की है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डाटा था। जितना सबका वर्किंग नोट बना, वर्किंग नोट बना, डिस्काउंट आ गया दोनों स्टेप का। अब ध्यान से सुनो, टी बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट मतलब मालिया हो गया। क्या पूरा दिवाला निकला? नहीं, सब कुछ बेच बाच के 50% पैसा मिल गया। तो सबसे पहले देखिए टी से कितना पाते थे, 1,20,000 प्लस 48,000, कितना पाते थे टी से? 1,20,000 प्लस 48,000, 1,68,000। और इसमें से कितना मिला? 50%। कितना नहीं मिला? ये मेरे लिए क्या है? जो बंदा टी के लिए क्या है, ये टी इसको बोलेगा पैसा नहीं दे पा रहे भाई, सॉरी मेरे पास पैसा नहीं है, डेफिशिएंसी अकाउंट। और जे क्या बोलेगा कि ले मेरा बैड डेट हो गया। ये वाला कैलकुलेशन क्या करना है? कुछ नहीं, इसका टोटल जो यहां पे आया प्लस इसका जो टोटल यहां पे आया, दोनों को ऐड करके हम पाते हैं टी से, जे पाता है टी से, और टी नहीं दे पा रहा है। जितना दे पाएगा उतना परसेंट माइनस कर देना, बाकी डेफिशिएंसी गिनाएगा। सुरेश ड्रॉज अ बिल ऑन 15 अप्रैल। तो पहला कहानी जो शुरू हो रखा है, डेट क्या है? 15 अप्रैल। सुरेश ड्रॉज अ बिल ऑन हुम? अनूप। ठीक है, बिल कितना का है? 15,000। मिला कितना बैंक से इन लोग को? 14,700। देखो, एंड रेमिट 1/3 टू अनूप, जिसमें से 1/3 अनूप को दे दिया, तो कितना दे दिया? 4,900। तो सुरेश के पास कितना रहा? कितना? 9,800। डिस्काउंट कितना था यहाँ पे? तो अब क्या करें? अब बहुत सारे बच्चे लोग क्या करेगा, 9,800 बाई 14,700 इंटू 300। अबे गधा, यही तो निकालते हैं हम लोग, यही रेशियो है, रेशियो निकला हुआ है तो रेशियो में डिवाइड कर दो। यहाँ हो जाएगा 300 इंटू 2/3, और यहाँ 1/3। कितना आएगा? 200, 100। यहाँ 5,000 आना चाहिए और यहाँ 10,000 आना चाहिए। क्या किसी को कोई दिक्कत? ये इसके लिए BR है और ये वाला इसके लिए BP है, राइट? अब कहानी बदलेगा, क्या होगा? अब डेट क्या आएगा नया वाला? ड्यू डेट 15 अप्रैल से 3 महीना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 16, 17, 18 जुलाई। क्या हुआ? यहाँ पे नया बिल बना, तो अब कौन? अब सीन पलटा। अब S के लिए BP
और अनूप के लिए BR। ठीक है, कितना रुपया का नया बिल बना भैया? नया बिल बना 17,500 और डिस्काउंट होके मिला 17,100। तो 17,500 डिस्काउंट होके मिला 17,000। कितना का डिस्काउंट? अब इसमें से कितना रेमिट हुआ? बोला गया 2825 सुरेश को दे दिया। ये 2825 मिला सुरेश को, तो बचा कितना? 14,275 किसका हो गया? अनूप का। जब डिस्काउंट बांटने का टाइम आया तो क्या करेंगे? 2825 तो है ही, प्लस ऊपर में कितना का हिसाब था? 10,000 का था ना। यहां हुआ होगा ना, इसका अकाउंट से 10,000 रुपया कट गया होगा, ये नहीं दिया होगा पैसा। तो 2825 प्लस डिवाइडेड बाई यही 17,100 इंटू 400 कितना आ रहा है? नहीं, 400 को बांटना है। 400 को बांटेंगे तो 12,000 कैसे आ जाएगा? 300 रुपया आ रहा है ना, 299 पॉइंट कुछ। 300 रुपया इधर, तो 100 रुपया यहां पे देखो। 14,375 प्लस 3125 17,500 हो रहा है। मतलब हम लोग सही हैं। देखो यहाँ पे डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट, मेन खेल डिस्काउंट का है। पहला डिस्काउंट तो सबका निकल जाएगा और दूसरा डिस्काउंट 300 रुपया का आया, यानी कि हम लोग सही हैं। अच्छा एक बात बताएं, 400, अच्छा छोड़ो नहीं बताएंगे, हाँ ज़्यादा तुम लोग को एक्साइटमेंट नहीं देते। ये समझ आ गया? तो तुम लोग को होमवर्क बता दें। स्कैनर 10 क्वेश्चन है, जिसमें से आधा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो बच्चा वाला लेवल का एकदम। ठीक है, तो पूरा स्कैनर बनाओ। मंडे को मिलते हैं हम लोग, स्कैनर का डाउट सॉल्व करके मंडे को ये चैप्टर रफा दफा करेंगे। स्कैनर RSC में भेज चुके हैं, ऑफिस के चैनल में। राहुल ग्रुप में भेज देना वाले, ठीक है? हाँ, लॉ ट्यूसडे से हो जाएगा। अगर ये मंडे को कंप्लीट हो जाता है सारा, तो ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, हम ग्रुप में मैसेज कर देंगे। ठीक है।